वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारे एसएससी एस्पिरेंट्स उसके प्रिपरेशन में जोर शोर से लग गए हैं। एक सवाल ये है कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको इस एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। आज मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करूंगा। जिस स्टूडेंट का जहां इंटरेस्ट होता है, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। ये पहली बात है। अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में, तो उसे उसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। बैंक में ही जाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स जो एसएससी में ही जाना चाहते हैं, वही उनका एम है, वो बैंक का एग्जाम क्यों दें और उसकी तैयारी क्यों करें? ये सवाल तो नजर आता है, ठीक है। लेकिन एक छोटी संख्या स्टूडेंट की ऐसी है जो सिर्फ बैंक में ही जाना चाहते हैं। एक छोटी संख्या, हालांकि उससे थोड़ी बड़ी, ऐसी है जो एसएससी सीजीएल में जाना चाहते हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब चाहे बैंक में मिले, चाहे एसएससी में मिले, इवन चाहे रेलवे में मिले, ये तीन जो प्रोमिनेंट सेक्टर हैं, इनमें से जहां भी मिल जाए वो खुश होंगे। उन्हें जल्दी सिलेक्शन चाहिए, आसानी से सिलेक्शन चाहिए, और कहां ये संभव है, कैसे संभव है, वो सब कुछ करने को तैयार हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये सवाल उठता है कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, वो एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म फिलअप करें या नहीं, और उनके लिए क्या संभावना है? दो एस्पेक्ट हैं। क्या पास किया जा सकता है? मैंने एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल प्लानिंग बना दी। उसमें साफ साफ ये कहा कि हालांकि 1 ईयर स्टडी जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने को डेडिकेट करके लेकिन डिसिप्लिन्ड स्टडी करते हैं, तो एसएससी सीजीएल 2023 में न्यू स्टूडेंट, प्रिपरेशन शुरू करने वाला स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है। और ये पूरी प्लानिंग मैंने पिछले वीडियो में बना दी थी। इसलिए अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स अगर चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल में जाना है, तो उनके भी पास करने की पूरी संभावना है और वो कर सकते हैं। लेकिन बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। 6 महीने से कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। उन्हें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, और जो डिफरेंसेस हैं, सिर्फ उनको देखने की जरूरत है। बैंकिंग स्टूडेंट्स इसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि दो एस्पेक्ट है। एक कि सचमुच मुझे इसमें जाना ही है और मुझे इसमें पास करना ही है, और इसीलिए एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम देना है। लेकिन सच पूछिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे एसएससी सीजीएल में जाना हो या ना हो, अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं, इससे बैंकिंग एग्जाम में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स
एसएससी एस्पिरेंट्स अगर बैंकिंग सेक्टर का प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए एसएससी सीजीएल में जाना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। और इसीलिए कंबाइंड स्टडी जिसमें हम बैंक, एसएससी, इवन रेलवे, इन पूरे का प्रिपरेशन करें, यही एक स्टूडेंट का ध्येय होना चाहिए। उसे इन तीनों एग्जाम को सामने रख करके एक साथ प्रिपरेशन करना चाहिए, चाहे लाइन को कोई भी हो, चाहे आपको किसी और सेक्टर में जाना हो या ना हो, लेकिन आपके पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। बैंकिंग सेक्टर का स्टूडेंट अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता है तो क्या होगा? एडवांस मैथ वो पढ़ेंगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत मान लीजिए स्टैट को उसमें शामिल कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी भी उसका एक पार्ट है। अब अगर अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से पढ़ लेते हैं तो प्री में तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, मेंस में अच्छा खासा नंबर आता है, 4 से 5 क्वेश्चन। और मेंस एग्जाम जहां पर 7-8 क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स में, ऐसा ही दूसरे सेक्शन में भी, मैथमेटिक्स में जहां 7-8 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 सिलेक्शन होता हो, वहां इन 4-5 क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस होगा आप सोच लीजिए। जहां ऐसे डीआई आ जाए जिनको बनाना मुश्किल हो जाए, जहां ऐसे कैसलेट न्यू टाइप के आ जाएं कि दिमाग घूम जाए, कुछ इस तरह की डेटा सफिशिएंसी और क्लोज टेस्ट हो आ जाए कि कुछ समझ में ना आए और अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन जाए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाए, तो 2017 का एसबीआई पीओ का मेन एग्जाम याद कर लीजिए, जहां 3 क्वेश्चन में सिलेक्शन हुआ था। इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 3 क्वेश्चंस में सिलेक्शन हुआ था 2017 में, पहली बार जब पैटर्न चेंज करके एग्जाम हुआ था उस समय। उसके बाद फिर स्टूडेंट तैयार होने लगे तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर हुआ, लेकिन आज भी 7, 8, 9 ऐसा कुछ क्वेश्चन का नंबर है जो बना लेने से आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मैं तो कट ऑफ के ख्याल से बात कर रहा था, अदरवाइज हमेशा ही स्टूडेंट का टारगेट 15 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 35 मेंस में। मतलब 10 में तो पक्का सिलेक्शन है, हम अच्छा स्कोर करें, कम से कम 15 करें। अच्छे स्टूडेंट्स जो बढ़िया से पढ़े हैं वो 20 प्लस करते हैं, 22 करते हैं। कश्मीर का वो स्टूडेंट, उसने तो 25 प्लस किया था। जब 3 में सिलेक्शन हुआ था तो उसने 25 प्लस किया था। तो इसी तरह से रीजनिंग में भी बात आती है। अलग तरह का रीजनिंग होता है। रीजनिंग दिमागी खेल है, इसको जितना ज्यादा अप्लाई कीजिएगा उतना फायदा होगा। तो जब एसएससी के रीजनिंग आप बनाते हैं तो बैंकिंग रीजनिंग में दिमाग खुल जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। बैंकिंग के एनालिटिकल रीजनिंग बनाने में आपको मजा आने लगता है। ये रीजनिंग है। और इंग्लिश मेरी दृष्टि में मैथमेटिक्स जितना मददगार है एसएससी का पढ़ लेने से बैंकिंग के लिए, उससे कम कम फायदेमंद इंग्लिश नहीं है। एनालिटिकल, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग के इंग्लिश सेक्शन में, स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। वो रास्ता ढूंढता है, खास करके हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश वीक होती है। वो अगर वो एसएससी का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एसएससी का पैटर्न एकदम तय है। ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग जिसका हो वो एसएससी में अच्छा करता है। तो ग्रामर तो ठीक होगा ही आपका। अगर आप ग्रामर तो ऐसे भी ठीक होना चाहिए, इंग्लिश जनरल के लिए भी, लेकिन सीधा इंग्लिश ग्रामर नहीं आता बैंकिंग में तो स्टूडेंट्स उसको अवॉइड कर देते हैं। कोई कुछ बोले, वो बोलेंगे इससे क्वेश्चन नहीं आता, नहीं पढ़ते। अरे बिना ग्रामर के कुछ होता है?
लेकिन अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप कमांड करते हैं उस पर। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस वहां आते हैं, वो आप पढ़ते हैं, उससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है और पूरे इंग्लिश में इनका इस्तेमाल ही तो होता है। तो बैंकिंग की इंग्लिश भी आसान हो जाती है। ठीक वैसे ही जब बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी आएगी तो मैं कहूंगा कि एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स अभी से आप उसको भी ध्यान में रख करके प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बैंकिंग बैंकिंग तो डीआई स्पेशल है, प्रोबेबिलिटी स्पेशल है। प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन जो बैंकिंग में आता है उस पर जिसका कमांड हो जाए, सोचिए कि एसएससी सीजीएल में खास करके टीयर 2 में प्रोबेबिलिटी के डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं और डीआई प्री और मेन यानी टीयर 1 टीयर 2 दोनों में आता है। तो समझिए कि एसएससी सीजीएल में बराबरी के टक्कर में आपने लीड ले ली। जितना किसी और स्टूडेंट ने मेहनत किया आपने भी उतना किया, लेकिन चूंकि आपने बैंकिंग का भी प्रिपरेशन किया था तो आपने लीड ले ली। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, पक्का तय है। कहीं एक दो गलती भी हो गई है तो माफ है। समझ में आ रहा है? तो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट से ये कहना चाहता हूं, थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट रखिए। एक लंबा, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि हमेशा लंबे समय को ध्यान में रख करके निवेश करना चाहिए। हमेशा लंबे समय, लंबे का मतलब है 1 साल, यहाँ पर है 1 साल, 1.25 साल, अधिक से अधिक 1.5 साल। इसका टाइम फ्रेम रख करके प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, बढ़िया स्टडी होगी। पढ़ाई मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको पास करना बैंक में या एसएससी में जाने में काम आएगा। मैंने दीपा का एग्जाम्पल दिया था कि उसमें जाने के बाद फिर आगे बढ़ने में काम आएगा। पूरी जिंदगी ये पढ़ाई काम आएगी। इसलिए 1 साल पढ़ने का टारगेट लेकर के डिटेल पढ़िए। जानते हैं होता क्या है, स्टूडेंट हमेशा 2 महीने 3 महीने को ध्यान में रख करके पढ़ाई करते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तब उनकी नींद खुलती है, मतलब स्टूडेंट का एक बड़ा भाग है। मैंने उसमें काफ़ी चेंज लाया। मैंने जो पेड कोर्सेज होते हैं ना उसमें मैंने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए और खूब बढ़िया से एक एक चैप्टर पर 10-10 12-12 क्लास हुए। परसेंटेज में 11-12 क्लास हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट में लगभग 10 क्लास होने जा रहा है। कंपाउंड में भी 10 क्लास होंगे। ऐसे ही एजेस में 10-12 क्लास। जब इतना डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं तो रियल में आप एंजॉय करते हैं। फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद सॉल्व और प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिल जा रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहा था, इसलिए कि 10-12 क्लास लगातार सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाता गया, सबको खूब मजा आया। यूट्यूब में अगर एक क्लास मैंने सिंपल इंटरेस्ट ले लिया, दूसरे दिन लूं तो स्टूडेंट्स को मन नहीं लगता, कुछ नया चाहिए। तीसरे दिन तो वो आएंगे ही नहीं अगर 3 दिन लगातार ले लिया जाए तो। हर दिन नया, हर दिन नया। तो उसको ध्यान में रख करके कभी सिंपल, कभी परसेंटेज, कभी एवरेज, मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट, मैथमेटिक्स को एंजॉय करने को ध्यान में रख करके यूट्यूब पर मुझे क्लासेस लेने होते हैं। लेकिन रियल में एक चैप्टर को लगातार आपको पढ़ेंगे तो जो फायदा मिलता है वो फायदा यहाँ नहीं मिलता। ये अंतर है। इसका अल्टरनेट क्या है? तो यूट्यूब के हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, यूट्यूब को अपने स्टाइल में चलने दीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में तो सारे वीडियोज और लाइव सेशन है। वहां पर जाकर के आप एक एक करके सीरियली देखना शुरू कीजिए, तो वही ऑर्डर आपको मिल जाएगा जो पेड बैचेस में मिलते हैं। तो एक बार फिर मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स से कहना चाहता हूं कि फ़ायदा ही फ़ायदा है एसएससी सीजीएल में। आप उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। एक बात और है, हालांकि जहाँ जो इंटरेस्ट है
वहीं जाना चाहिए। फिर भी पे स्केल से लेकर के जॉब कंडीशंस देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में जो पोस्ट हैं वो सुपीरियर हैं बैंकिंग जॉब से। बैंक पीओ की तुलना में इसमें पे स्केल 8 में जो हैं उनकी सैलरी लगभग डबल है जो स्टार्ट होगी। इसके बाद वहाँ पर दूसरी जो सुविधाएं हैं, काम का जो नेचर है, वो आप देखेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये जस्ट मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूँ, किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं, क्योंकि बैंक के जॉब्स, बैंक पीओ ज़बरदस्त जॉब है, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ तुलना हो रही है तो 2 में तुलना होगी तो कोई तो 19 कोई 20 होगा ना, तो बस उस ख्याल से मैं बात कर रहा था। ओके, मैं लगातार आपको मदद करता रहूँगा। सुबह-सुबह शॉर्ट्स मिलता है, फिर पॉडकास्ट होता है, फिर वीडियोज़ होते हैं और रात में लाइव सेशन। ये सब जो फ़ॉलो करेंगे, उनका सक्सेस ना हो, उन्हें सक्सेस ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय।